नमस्कार दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का गणित पढ़ेंगे, जिसमें आपने कक्षा 10वीं में विलोपन विधि नाम सुना होगा। विलोपन विधि का आज एक प्रश्न करेंगे जो हमेशा बोर्ड परीक्षा 10वीं में प्रश्न पत्र में अवश्य ही आता है। तो आज एक ही प्रश्न से सारी विलोपन विधि को सीख लेंगे। तो विलोपन विधि जिसमें अपने को समीकरण दे रखी है, इन्हें क्या बोलते हैं? समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y = 10। और समीकरण सेकंड जो है 2x + 2y = 2। तो सर्वप्रथम अपन यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से हल करने पर। तो अपनी समीकरण 1 क्या हुई, लिख देंगे। 3x + 4y = 10 और 2x + 2y = 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसमें इसका गुणा 2 से, इसका गुणा 3 से होगा। ठीक है, यह बात समझ में आई। विलोपन विधि में क्या होता है? इसका गुणा इस समीकरण में होगा और इसका गुणा इस समीकरण में होगा। तो 2 का गुणा पूरे समीकरण में कर देंगे। तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6x + 2 का गुणा 4 में करेंगे। 2 चौक 8y। ठीक है, 8y। 2 चौक 8, 18 लिख, 2 चौक 8। ठीक है, 8y = 2 का 10 में करेंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद समीकरण 2 में 3 का करेंगे। 3 दूनी 6x, 3 दूनी प्लस का निशान ऐसे कैसे लगा देंगे। 3 दूनी 6y = 3 का फिर 2 में करेंगे। 3 दूनी 6। अब यहाँ पर अगले जो प्रक्रिया है, इसे घटाया जाता है। जो समीकरण 3 और 4 जो प्राप्त होती हैं, उसे घटाया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और ऐसे लिखो, 3 में से 4 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे, घटाने पर। तो समीकरण ये तो ऐसे कैसे कट जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 और 8 कितने बचे? 2। भाई ऐसे कैसे लग जाएगा? बराबर। ठीक है, अब 20 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 14। ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब इसके बाद करेंगे हम भाई को ऐसे लिख देंगे, भाई बराबर, और जो ये 2 हैं ये इसके साथ हैं तो इसके
बटे में जाएगा। क्या जाएगा? बटे में। तो 14 ऐसे कैसे लिख देंगे और बटे में 2। यहाँ तक समझ में आया? विलोपन विधि जो है वह बहुत आसान विधि है। इसमें पहले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख करके आपस में गुणा करके फिर घटान विधि की जाती है और इसके बाद y का मान ज्ञात होगा। y का मान क्या आएगा इसमें? 2 साती 14, ठीक है। तो y बराबर 7। ये अपने को क्या प्राप्त हुआ? y का मान। अब प्रश्न यहीं ख़त्म नहीं होता है। इसमें अगली जो संख्या है अपने को y का मान तो ज्ञात हो गया। अब अपने को याद क्या करना है? x का मान भी ज्ञात करना है। तो y का मान तो आ गया। अब x का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में y का जी नहीं है, y है ना, y का मान ज्ञात करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है देखेंगे। समीकरण 1 हम लोगों ने 3x + 4y बराबर 10, ये अपनों ने समीकरण 1 लिखी है। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख देंगे 3x + 4y। y की जगह क्या लिखेंगे अपन? 7। 4y दे रखा है, 4y। तो y की जगह क्या लिखेंगे? गुणित करके 7 लिखेंगे। y का मान क्या है? 7 बराबर 10 लिख देंगे 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसकी अगली संख्या जो है अब देखेंगे। अपने को x का मान याद करना है तो 3x ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस 7 चौक 28, क्या आएगा यहाँ पे? 28 लिख देंगे बराबर 10। अब 3x को ऐसे कैसे लिखेंगे? बराबर 10 माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि 28 यहाँ पे काई के थे? प्लस के थे। उधर ले गए तो माइनस के हो गए। अगर अपन यहाँ पे 2 है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्लस का है तो प्लस का है। इसमें प्लस का हो माइनस का हो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह संख्या बटे में जाती है। कहाँ पे जाती है? बटे में। जुड़ी हुई संख्या जिसके साथ में चर राशि जुड़ी हुई होती हैं वह संख्या बराबर के उधर बटे में जाती है, ठीक है। तो इसमें जो अपनों ने संख्या देखी है जिसमें चर राशि नहीं है, यह अचर राशि है। अचर राशि को अपन उधर बराबर के उधर ले जाएंगे तो यह प्लस का था तो उधर जाने के बाद काई का हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पे लिखेंगे -28, ठीक है। अगले देखते हैं। इसमें 28 है, 3x बराबर, अब 28 में से 10 जाएंगे, काई में से जाएंगे? 28 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 18। अब यहाँ पे प्लस लगाएं माइनस लगाएं, क्योंकि संख्या काई की बड़ी है? माइनस की, तो माइनस लगाएंगे तो -18, ठीक है। इसके बाद x, अब यहाँ पर 3x के साथ में जुड़ा हुआ है और -18 है तो बराबर लगाएंगे। अब यह बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा? बटे में। अगर ये माइनस का होता तो भी बटे में, प्लस का होता तो भी बटे में, ठीक है। तो -18/3। तो x
बराबर 3 से 18 को काट दो, 3 छंग 18, ये 18 काय के थे माइनस के, तो अपनों ने काटे तो ये भी 6 भी माइनस का, तो माइनस का 6। ठीक है, अब अपने को y का मान क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 7 और x बराबर -6। यह विलोपन विधि द्वारा हल किया जाता है। इस प्रकार से यह प्रश्न अपना कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताना कि वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, धन्यवाद।